बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। अहम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि लाहौर रेप केस वाला जो मामला है, कल से भरपूर मीडिया कवरेज उसको मिल रही है। ना सिर्फ मीडिया कवरेज बल्कि इसहाक डार का नाम तक चलाया जा रहा है। इवन के इस केस के वक्तन फ़वक्तन फैक्ट्स और जो ख़वातीन हैं उनके बयानात हैं वो बड़े फ्लैश कर कर मीडिया पर चलाए जा रहे हैं। एक तरफ ये हो रहा है कि शरीफों के अगेंस्ट मीडिया पर ये जो बयानिया बन रहा है, और जब मीडिया पर ये बयानिया बनना शुरू हो जाए ना तो मामलात गड़बड़ होते हैं, तभी ऐसा होता है। और दूसरी तरफ सुहेल वड़ाइच ने आज एक और कॉलम लिख दिया और उसमें वो कहते हैं जी कि कौन इन और कौन आउट होगा। इस पर कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर ये है कि पिंडी में अहम ओहदों के ऊपर बड़ी तब्दीलियां हो चुकी हैं, और जब कभी पिंडी में अहम ओहदों के ऊपर तब्दीलियां होती हैं ना तो इसे अच्छा शगुन मौजूदा या उस वक्त की हुकूमत के लिए नहीं माना जाता। और इस मरतबा ये जो पिंडी में तब्दीलियां हुई हैं ना, ये एक दो नहीं बल्कि आप यूं समझें कि पूरा एक सफाया हुआ है टॉप टीयर की जो सारी क़यादत थी या अहम ओहदों के ऊपर जो फाइज लोग थे। इस पर कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे शेयर करूंगा जी कि क्या चल रहा है। आखिर मैं आपको बताऊंगा कि एक थ्योरी इस वक्त चल रही है जिसमें डिस्कस किया जा रहा है कि शहबाज शरीफ जो हैं वो चले जाएंगे मेडिकल लीव पर, उन्हें डॉक्टर ने कह दिया है। दूसरी तरफ इसहाक डार से इस्तीफ़ा मांगा जा रहा है, वो फारिग हो जाएंगे। मोहसिन नकवी जो हैं उनके लिए रास्ता साफ़ हो जाएगा कि वो फिर नायब डिप्टी जो है वज़ीर-ए-आज़म बनिए, और फिर ज़ाहिर सी बात है वज़ीर-ए-आज़म चूँकि छुट्टी पर होगा तो फिर अमूर वहीं से जो है वो डायरेक्ट चलाए जाएंगे। और दूसरा ये कहा जा रहा है कि ये असल में ना जी इस सारे मामले को इस्तेमाल किया जा रहा है शरीफों के बाजू मरोड़ने के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा मामला इनसे मनवाने की कोशिश की जा रही है। अब नाज़रीन इतने ज़्यादा ये ताबेदार हैं, आप सोचें ना, इतनी ताबेदारी है शहबाज शरीफ के हवाले से भी ये है, तो फिर आखिर क्या चीज़ है जो कि इनसे मनवाई जा रही है। बाकी जो केस है ना उससे मैं ये नहीं कह रहा कि कोई केस फेक बनाया गया, घड़ा गया, ये नहीं कह रहा, केस भी ठीक है। इसी तरह से जो पनामा केस था वो भी ठीक था, लेकिन हुआ क्या था कि उसके बाद मतलब है कि फिर बाजू जो थे वो मरोड़े गए थे। जो मीडिया कवरेज हो रही है पाकिस्तान में, तो मीडिया के ऊपर ज़ाहिर सी बात है जब तक ताकतवर हल्के ना कहें कि यार ये खबर नहीं चलानी है, या अगर कोई चल भी जाए वो कहें कि इस मामले के ऊपर खबर नहीं चलानी है, तो वो कैसे चल सकती है। और फिर आप ये देखें कि इसमें 62 शख्सियात अहम ओहदों के ऊपर शख्सियात फाइज से रिलेटेड जो शख्सियात हैं वो मुल्ज़िमान हैं, और फिर उनकी FIR होना, FIR के बाद तफ्तीश होना, और फिर उसके बाद मीडिया के ऊपर चीज़ें फ्लैश होना। तो यहीं से आप समझ जाएं कि मामला संगीनी की तरफ जा चुका हुआ है। बल्कि नुसरत जावेद साहब है जी, उन्होंने भी एक ट्वीट की है, और अपने ट्वीट में वो क्या कहते हैं, इंग्लिश में उन्होंने ट्वीट की है, इसका जो तर्जुमा है मुख्तसर वन लाइनर में आपके साथ शेयर कर देता हूँ जी, जिसमें ये कहते हैं जी कि वो आप पर मतलब है कि ऐसा जो अटैक है ना वो करेंगे कि आप उसे एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। यानी कि वो आपको लिखते हैं जी कि हिट हार्डर देन यू एक्सपेक्ट, यानी कि इतना आपने सोचा नहीं होगा। एक होता है ना बंदा कैलकुलेशन करता है, अच्छा यार ये चीज़ हो जाएगी, तो आपके वहम में नहीं होगा, आपने वो सोचा नहीं होगा कि यार ये भी हमारे साथ हो सकता है। वो चीज़ें अब आपके साथ होने जा रही हैं। सुहेल वड़ाइच साहब, नुसरत जावेद जो है वो ये ट्वीट करते हैं इस हवाले से जी कि जो सरगोशियां हैं ना वो हो रही हैं इस पर जी। अभी नुसरत जावेद साहब की ट्वीट को 24 घंटे नहीं गुजरे कि पिंडी की इंतज़ामिया में भूचाल आ गया, कमिश्नर से लेकर CPO तक तब्दील हो गए। अब ये तब्दील कौन कौन हुए हैं ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जी। और ये याद रखिएगा कि जब भी पिंडी में तब्दीली होती है ना तो ये हुकूमत के लिए अच्छा शगुन नहीं होता। डान अखबार के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने रावलपिंडी में एक बड़े इंतज़ामी और पुलिस रद्दोबदल के तहत कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, सिटी पुलिस ऑफिसर यानी कि CPO, फिर इसके अलावा चीफ ट्रैफिक पुलिस, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू और असिस्टेंट कमिश्नर सदर समेत अहम ओहदों पर तकर्रियाँ और तबादले कर दिए गए। और ये फौरी तौर पर किया गया है, ऐसा भी नहीं जी अच्छा कर दिया अभी इतने दिनों के बाद इम्प्लीमेंट, ये फौरी तौर पर किया गया और बड़ा अचानक से किया गया। कमिश्नर अब्दुल आमिर, फिर डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर हसन वकार चीमा और CPO सैयद खालिद महमूद हमदानी को ओहदों से हटाकर मुतलका महकमों को रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। जबकि फैसलाबाद के साबिक डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर नदीम नासिर को रावलपिंडी का नया डिप्टी कमिश्नर और हसन मुश्ताक को नया CPO मुकर्रर किया गया है। ज़राए के मुताबिक रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे के इतराफ़
अराजी के इस्तेमाल, लैंड यूज़ और रेवेन्यू से मुतल्लिक मामलात इस बड़े रद्दोबदल की मुमकिना वजूहात में शामिल हैं, जिसके बायस रिंग रोड के प्रोजेक्ट डायरेक्टर समेत रेवेन्यू से वाबस्ता ज़िले हुकाम में भी तब्दीलियाँ की गई हैं। ताहम हुकूमत ने इसकी कोई बाज़ाब्ता वजह नहीं बताई। खबर के मुताबिक साबिक कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और CPO को मोहसिन नकवी के दौर में तैनात किया गया था और वो तकरीबन 3 साल से रावलपिंडी में खिदमात सर अंजाम दे रहे थे, जबकि रावलपिंडी की तारीख में पहला मौका है कि कमिश्नर से लेकर असिस्टेंट कमिश्नर तक तकरीबन तमाम अहम इंतज़ामी और पुलिस ओहदे एक ही वक्त में तब्दील कर दिए गए हों। वैसे तो कोई 1-2 तब्दीलियां भी होती है तो उससे भी कोई अच्छा शगुन नहीं करार दिया जाता। तो यहाँ पर तो पूरा का पूरा जो ऊपर की जो टॉप की सारी ये लीडरशिप आप कहें या टॉप की ये जो सारी क़यादत थी या टॉप के जो सारे ओहदे थे, सारे के सारे उठा कर तो तब्दील जो है वो कर दिए गए हैं। अब नाज़रीन इसको आता हूँ जी, मैं ये जो लाहौर वाला मामला है, 2 गैर मुल्की ख़वातीन के साथ जो अगवा और रेप वाला मामला है, इसमें मज़ीद कुछ जो इंकशाफात है ना वो हुए हैं। क्या इंकशाफात हुए हैं जी? एक तो जो उनकी स्टेटमेंट थी ख़वातीन की वो सामने आ गई है, और इसके अलावा मज़ीद ये किया जा रहा है जी कि मरकज़ी मुलजिम रज़ा डार के व्हाट्सएप पर इसकी पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की तस्वीर थी। ज़्यादती का निशाना बनने वाली खातून का बयान। रज़ा डार मुसलसल किसी बॉस से बात कर रहा था, कहता था कि वज़ीर का बेटा हूँ, रकम ना मिलने पर मारने की धमकी भी दी। मुतासरा खातून का अदालत में बयान। तो ये जी उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो सामने आ रही हैं। फिर ऊपर से क्या हो रहा है जी, फैसल वावडा इसहाक डार से इस्तीफ़ा मांग रहे हैं। अब फैसल वावडा और एकदम से वो मुतहरिक हुए हैं, और फैसल वावडा के सबको ये मालूम है कि फैसल वावडा साहब जो हैं वो तो बल्कि खुलेआम खुद कोई इस्टेब्लिशमेंट का खुद साख्ता जो तर्जुमान है वो गर्दानते हैं, और इस किस्म की जो प्रिडिक्शंस वो करते हैं ना वो दुरुस्त ही साबित होती हैं। और इसके अलावा एक और इसमें बड़ी जो डेवलपमेंट है वो ये हुई है कि CCTV फुटेजेस जो हैं वो भी निकाली जा रही हैं और उनके हवाले से भी चीज़ें सामने आ रही हैं। अभी तक किसी किस्म की कोई फुटेज सामने तो नहीं आई, लेकिन अब इंकशाफ हुआ है कि बहुत जल्द CCTV फुटेज भी सामने आने वाली है, क्योंकि इन ख़वातीन को जिस गाड़ी में लाया गया था या रावलपिंडी या मरी वगैरह की सैर करवाई गई थी, तो जो शख्स वो गाड़ी ड्राइव कर रहा था ना, ये कहा जा रहा है कि उस शख्स के बारे में जब पता चलेगा तो फिर और रोंगटे लोगों के खड़े हो जाएंगे। ज़ाहिर सी बात है अभी तक फुटेज सामने नहीं आ रही, तो इसलिए नाम भी नहीं लिया जा रहा। एक बार फुटेज सामने आ जाएगी, कंफर्म हो जाएगा, तो फिर उसके बाद जो नाम है ना वो भी सामने आ जाएगा कि ये कौन था। तो इसके जो ताने बाने हैं ना बहुत दूर तक मिलाए जा रहे हैं। फिर फैसल वावडा ये कह रहे हैं जी कि हुकूमत जो है वो क्यों इसमें जो है वो बीच में बचा रही है, और हुकूमत कौन सी है पंजाब में इस वक्त मरीम नवाज़ की है। तो वहाँ तक जो लिंक है, एक इसहाक डार से भी लिंक जोड़ा जा रहा है, और दूसरा जी मरीम नवाज़ जो है उनसे भी जो लिंक है ना वो जोड़ा जा रहा है। ज़ाहिर सी बात है मरीम नवाज़ के भी तो अगर इसहाक डार के वो नवासे हैं तो इसहाक डार जो है वो मरीम नवाज़ के इस तरह से रिलेटिव है कि मरीम नवाज़ की जो बहन है वो उनकी बहू है, यानी कि इसहाक डार के जो बेटे हैं अली डार, गालिबन अली डार हैं, उनकी जो है वो बीवी है जो मरीम नवाज़ की बहन है। तो ज़ाहिर सी बात है फिर एक ताल्लुक़ तो जो है वो निकल आता है। अगर इमरान खान साहब का आप बुशब्बी साहिबा की जिसको सहेली कहा जाता है फ़रा गोगी, उसके साथ ताल्लुक़ जोड़कर तो इमरान खान के ऊपर जो है वो आप इल्ज़ामात और तनकीद करते हैं, तो फिर ज़ाहिर सी बात है आपके ऊपर भी तो होगी। तो बहरहाल यहाँ तक अब जो एंगलिंग है, ये यहाँ तक जो इशारे हैं ना वो पहुँच चुके हैं। बहरहाल वेट इस चीज़ का है कि वो जो फुटेज है ना वो सामने आ जाए, उस चीज़ का फ़िलहाल तक जो है वो वेट है। दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि भरपूर कवरेज भी मिल रही है इस मामले को। और याद रखें कि पाकिस्तान में अगर इतना बड़ा मामला और इसमें जी अहम शख्सियात अगर जुड़ी हुई हैं, अव्वल तो इसके ऊपर FIR हो गई, और फिर FIR भी कोई ऐसी नहीं कि कोई कमज़ोर सी हुई हो, मेरे ख्याल से एक स्ट्रॉन्ग FIR होना, फिर उसके बाद तफ्तीश होना, मुलजिमों को अरेस्ट भी करना, उसे अदालत में पेश भी करना, और फिर उसके बाद फुटेजेस के हवाले से भी जिक्र करना। तो मामला ये है कि इतना सादा ये नहीं है। ज़ाहिर सी बात है पीछे कोई बहुत ज़्यादा दबाव या कोई तगड़ा हाथ है, इसलिए भी ये जो चीज़ है ना वो आगे चल रही है। और दूसरी तरफ सुहेल वड़ाइश ने भी जल्दी पर या आप यूँ कहें कि ज़ख्मों पर नमक छिड़क दिया है नून लीग के। और सुहेल वड़ाइश ने जी एक कॉलम लिख दिया आज फिर से कि कौन इन और कौन आउट। एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है और दूसरी तरफ इसहाक डार जो कॉलम है ना वो भी लिख रहे हैं। इनका जो कॉलम है ना, इसका मैं जो लास्ट एक पैराग्राफ है वो आपके सामने रखता हूँ। इसमें ये लिखते हैं कि तालिबाजों के बकौल हकूमती अरूज को दूर दूर तक कोई ख़तरा नहीं। जाहिर है जब तक कोई मादी सबूत नहीं मिल जाता इन दावों में वज़न है। गो जवाल के असबाब मौजूद हैं और इन्हें ठीक ना किया गया तो हुकूमत इन नहीं रहेगी बल्कि इनका आउट की तरफ सफ़र शुरू हो जाएगा। अब नाज़रीन ये जो मैंने 2-3 लाइनें आपके सामने रखी हैं ना, आपके सामने जो पढ़ी हैं,
जिसमें आपने इस लाइन के ऊपर गौर करना है कि असबाब मौजूद है सवाल के, अगर ठीक ना किया गया तो हुकूमत इन नहीं रहेगी, इसका आउट की तरफ सफ़र शुरू हो जाएगा। यानी कि अगर इन्हें ठीक ना किया गया, अब मेरी जो इस पर अंडरस्टैंडिंग है या मैं जो इस लाइन को समझाऊँ ना कुछ ऐसा मामला है जिस पर एस्टेब्लिशमेंट या मुक़तदर या ताकतवर हल्के जो है ना वो इस मामले को भी, ज़ाहिर सी बात है ये अब इस इधर तक बढ़ चुका हुआ है, इस पर इस सिस्टम का, इस रजीम का या इस हुकूमत का या शरीफ ख़ानदान का जो बाजू है ना वो मरोड़ना चाह रही है या मरोड़ रही है कि भाई चीज़ों को ठीक कर लें आप। अगर आप ठीक कर लेते हैं तो फिर तो ठीक है, और अगर आप ठीक नहीं करते तो फिर आप इन नहीं रहेंगे, आपका आउट की तरफ जो सफ़र है ना वो शुरू हो जाएगा। फैसल वावड़ा भी बात करते हैं जी कि इंटरनेशनल लेवल के जो स्कैंडल्स हैं वो सामने आएंगे। अब आप सोचें कि आखिर ऐसा क्या हो सकता है। अब देखें ना कि इनसे ज़्यादा ताबेदारी, शहबाज शरीफ से ज़्यादा ताबेदारी, लेकिन उसके बावजूद भी आउट की तरफ सफ़र शुरू हो जाएगा। आखिर ऐसा क्या मामला है जिस पर जो बाजू है वो मरोड़ा जा रहा है, जो मनाने की कोशिश की जा रही है, कुछ बहुत बड़ा इशू है। आप भी सोचिए, लेकिन इतना मैं आपको कह सकता हूँ जो मेरा अंदाज़ा है कि कुछ है ज़रूर कि जो जिसकी तरफ वो किया जा रहा है कि इसको ठीक कर लें। अब सुहेल वड़ाइच तो ये बता रहे हैं ना जी कि सियासी इस्तेकाम ले आएँ या माशी इस्तेकाम ले आएँ, ये भी चीज़ें अपनी जगह पर, लेकिन असल में उस एक और भी कोई मामला ज़रूर है। सबसे बड़ा और फौरी मसला माइशत का है। माइशत की दोहरी वल्दियत एक बहुत बड़ा मसला है। एक तरफ बैंकर औरंगज़ेब रमदे हैं और दूसरी तरफ अकाउंटेंट इसहाक डार हैं। औरंगज़ेब बड़े बड़े ओहदों पर रहे हैं और वो अपने मकाम और मर्तबे के बारे में बहुत हसास हैं, जबकि ख़जाना से मुतल्लिक कई दर्जन कमेटियों के सरबराह नायब वज़ीर आज़म डार साहब हैं। अगर माशी फैसले किए गए तो दोनों इन नहीं रह सकते, इनमें से एक को आउट या साइड लाइन होना पड़ेगा। हुकूमती सियासत में एक नई और दबंग एंट्री अटॉर्नी जनरल मलिक मंसूर अवान की हुई है। वो हुकूमत में मुकम्मल इन हैं और मुक़तदर हलकों में और भी ज़्यादा इन हैं। इनके वालिद मलिक हैदर उस्मान गो मुल्तान आबाद रहे, मगर इनका आबाई इलाका खुशाब में वादी सोन है। मलिक मंसूर अवान खुशाब में IT यूनिवर्सिटी, क्रिकेट स्टेडियम और बहुत से तरक्याती फ़ंड ले चुके हैं। आने वाले दिनों में वो इस इलाके से इलेक्शन लड़ेंगे। तो ये जी आगे मज़ीद की जाने से जो चीज़ें हैं ना वो लिखी गई हैं। फिर इसके अलावा आगे चलते हैं जी पंजाब की सियासत में, पंजाब के ऊपर आते हैं जी। पंजाब की सियासत में मरियम औरंगज़ेब सबसे ज़्यादा इन है और हमज़ा शहबाज मुकम्मल तौर पर आउट है। हालांकि हमज़ा तजर्बाकार और ज़हीन है, मगर इनका दिल टूटा हुआ है। वो हुकूमती ज़िम्मेदारी लेकर इन होने को तैयार भी नहीं। अली डार को क्लब रोड पर वसी दफ्तर मिलना इनके इन होने की निशानी है। वो सिर्फ नाम के मुशीर नहीं, काम के मुशीर भी होंगे। उनके वालिद ने उन्हें दाता दरबार अमूर में भी जो है वो शामिल करके पंजाब में अपना नायब बना दिया है। मौसम और हालात कब बदल जाएं किसी को खबर नहीं। जो ही हालात की आंधी चली, इन आउट और आउट इन हो जाएंगे। ये इन और आउट का खेल सदियों से जारी है और आइंदा भी जारी रहेगा। तो एक मरतबा फिर से जी सुहेल वड़ाइच इन आउट की जो कहानी है ना वो लेकर सामने आ गए हैं। आगे चलते हुए आपको ये बताते चलूँ कि इस वक्त एक थ्योरी चल रही है, और थ्योरी ये चल रही है, और जाहिर सी बात है ये जो सुहेल वड़ाइच कालम लिख रहे हैं या ये जो सारा स्कैंडल वगैरह सामने आ गया है, इन्हीं चीज़ों की बुनियाद के ऊपर ये जो डिस्कशन है ना वो भी की जा रही है। क्या डिस्कशन की जा रही है? डिस्कशन ये की जा रही है कि कुछ ऐसा अगर हो सकता है जिसमें शहबाज शरीफ के हवाले से जो पिछले दिनों एक साफ़ी ने दावा जो है वो किया जी कि उनको मशवरा दे दिया गया है कि भाई आप बीमार हैं, डॉक्टर चाहते हैं कि आप रेस्ट करें, ठीक है। अगर शहबाज शरीफ जो कि वज़ीर आज़म है वो रेस्ट के ऊपर चले जाते हैं, दूसरी तरफ इसहाक डार से इस्तीफ़े का मुतालबा किया जा रहा है, तो फिर पीछे रहेगा कौन? फिर पीछे यही होगा कि मोहसिन नकवी जो है वो फिर नायब जो वज़ीर आज़म है वो बन सकते हैं। क्या सेनेटर बन सकता है या नहीं बन सकता, लेकिन कोई इस किस्म की जो चीज़ है वो तो नहीं होने जा रही। फिर इसके अलावा एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इस्तेहकाम पार्टी बड़ी फ्रंट पर आई है इन दिनों में, और ये भी एक गुफ्तगू चल रही है कि आइंदा का जो सियासी मंजरनामा है ना उसमें हर जगह इस्तेहकाम होगा। अलीम खान साहब जो है आज़ाद कश्मीर में चूँकि 27 जुलाई को इंतखाबात हैं तो वो ऑलरेडी सामने आए हैं, और सरदार तनवीर इलियास के साथ वो बैठे हुए थे। सरदार तनवीर इलियास ने भी पीपल्स पार्टी को छोड़ कर तो ज्वाइन कर ली है इस्तेहकाम पार्टी। वो ये कह रहे थे अलीम खान साहब कि हमें आज़ाद कश्मीर में हो सकता है हुकूमत बनाने के लिए किसी जमात की ज़रूरत ना पड़े। अब नाज़रीन आप देखेंगे इस्तेहकाम पार्टी जो है उसका क्या वजूद है,
और इस्तेकाम पार्टी मतलब है कितनी एक पॉपुलर है कि वो ये बात कर रही है कि हम मतलब है कि आज़ाद कश्मीर में खुद ही जो हुकूमत है वो बना लेंगे। क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है? दूसरी तरफ नून लीग और पीपल्स पार्टी वो आउट हो चुकी हुई है आज़ाद कश्मीर से, लोग वोट देने के लिए तैयार नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑलरेडी बाइकआउट कर चुके हैं। तो जाहिर सी बात है फिर ताकतवर हल्कों ने सोचना ही है ना कि अगर फार्म 47 ही लाने हैं, फार्म 47 ही बनाने हैं, तो फिर ये नून पीपी की क्या वो है, वो ले आए इस्तेकाम ले आए, इस्तेकाम ले आएंगे आप तो फिर हर चीज़ अपने ही कंट्रोल में होगी, जो इधर से उधर कर लेंगे, उधर से इधर कर लेंगे, इनकी हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और वैसे ही इमरान खान ने इनको इतना बेवकूफ़ कर दिया है कि अब ये माजी की तरह जिस तरह पीपल्स पार्टी या नून लीग माजी में रही है कि अवाम इनके साथ थी, नून लीग को भी वोट मिलते रहे, पीपल्स पार्टी को भी वोट मिलते रहे, लेकिन इमरान खान ने इनको इतना ज़्यादा डीवैल्यू कर दिया है कि ये तो अवाम में जाने की भी काबिल नहीं है। अब इनको मतलब कि होता था ना कि इन्होंने वोट ले लिए, कुछ आगे पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए, कुछ फेस सेविंग होनी चाहिए, लेकिन अब तो सब कुछ एक्सपोज हो गया, हम तो मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हो गए हैं, तो क्यों हम इनका जो बोझ है वो लिए लिए फिर रहे हैं। ऊपर से वैसे ही एस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी ये एक सोच है कि मोरूसी सियासत जो ख़त्म ही होनी चाहिए, ये जो लेकिन यहाँ पर आप देखें जी कि जरदारी और जरदारी के बाद जरदारी का बेटा और फिर उसके बाद शरीफ और शरीफ के बाद उनके बच्चे, तो ये भी खेल जो है वो ख़त्म होना चाहिए। तो अब इस्तेकाम की तरफ भी जो मामलात है ना वो जा रहे हैं। बहरहाल ये जो पिंडी में तब्दीलियाँ हुई हैं, ये जो स्कैंडल एक सामने आया है, सिर्फ स्कैंडल सामने नहीं आया बल्कि जिस तरह से मीडिया कवरेज हो रही है वो ये बात उससे जी ये इशारे अब क्लियर हो गए हैं कि जी का जाना ठहर गया है। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।